नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। कई सालों पहले की ये बात है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसके पास एक बड़ा फलों का बागीचा था। उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे और वो इतना मेहनती और जानकार था कि जब तक उसके लगाए पेड़ फल नहीं दे देते तब तक वो उनकी देखभाल करता था। परिणाम स्वरूप उसकी अपने और आसपास के कई गांवों के किसी भी व्यक्ति के बागीचों से उसका बागीचा हमेशा हरा भरा और फलों से लदा रहता था। एक दिन वो आदमी अपने बेटे को लेकर अपने फलों के बागीचे में पके हुए फल तोड़ने आया ताकि वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। तब उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसके बागीचे के एक पेड़ पर बैठा है और पेड़ से पके हुए फल तोड़ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत चिल्लाकर बोला कि तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे बागीचे के फल तोड़ रहे हो? शाखा पर बैठे अजनबी ने माली की ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया और फल चुनना जारी रखा। माली बहुत गुस्से में था और वो भी क्यों ना, सालों तक मेहनत करके उसने इतना शानदार फलों वाला बागीचा पाया था। वो फिर से चिल्लाया, मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है। आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए पेड़ से नीचे उतर जाओ। वो अजनबी आदमी पहले तो कुछ नहीं बोला, पर बागीचे का मालिक जब बार बार उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगा तब उसने उत्तर दिया कि मैं नीचे क्यों जाऊँ? यह भगवान का बागीचा है और मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए मुझे इन फलों को लेने का अधिकार है। आपको भगवान के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मेरी तरह आप भी भगवान के नौकर ही हैं। माली को उस अजनबी आदमी की बातों पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो काफ़ी समझदार था, तो उसने इस अजनबी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। माली ने उसे अपने बेटी की सहायता से उसे पेड़ से बांध दिया और उसे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। अजनबी चिल्लाने लगा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है ऐसा करने का अधिकार। माली ने ध्यान नहीं दिया और उसे मारना जारी रखा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम भगवान से नहीं डरते? तुम एक निर्दोष आदमी को मार रहे हो। माली ने जवाब दिया कि मुझे क्यों डरना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में यह लकड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। आपको भगवान और उसके सेवक के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अजनबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, रुको, मुझे मत मारो, मुझे फल लेने के लिए खेद है। यह आपका बागीचा है और मुझे फल लेने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे छोड़ दो। तब माली मुस्कुराया और कहा कि भगवान के नाम का प्रयोग अपने गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए मत करो। माली ने उसे खोल दिया और वह तुरंत वहाँ से अपनी दुम दबाकर भागा। तो कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। आपको यह प्राचीन शिक्षाप्रद नैतिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।